हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल टीचिंग बाय विजय धिया में। आज अगला मॉडल पढ़ने जा रहे हैं हम। इसका नाम है यूज टू। यूज टू का प्रयोग हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। कल का विल हैव टू आपको कैसा लगा इसके बारे में आप भी मुझे बता सकते हैं। आज का प्रयोग है यूज टू। यूज टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम। चलिए, यूज टू। यूज टू। यूज टू का प्रयोग बताएंगे इसके हम पहले। सबसे पहले लिखे यहां पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसको जैसे कोई चीज करता था, किया करता था, पिया करता था, खेला करता था, तो सेंटेंस क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब के अंदर इसमें क्या आता है? जैसे ये लिखेंगे हम एक्शन वर्ब, जैसे ता, ते, ती और था, थे, थी। एक्शन वर्ब इसको है ता, ते, ती, था, थे, थी। जैसे काम किया करता था तो एक्शन है ना, उसमें एक्शन को दर्शाया गया है, तो हम एक्शन वर्ब को हम के हिसाब से बात बनाएंगे। तो इसका यूज टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर जब इन्हीं बात को हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ यूज टू को यूज हो जाता है, सिर्फ यूज टू। इसमें डी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ही यूज टू प्ले क्रिकेट। वह मैच खेला करता था। एक्शन वर्ब, वह मैच खेला करता था। अगला नंबर 1। नंबर 2, यू यूज टू प्ले विथ मी। यू यूज टू प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ खेला करते थे। इसका ये जैसे हम इसको बनाते हैं, नेगेटिव का रूप देते हैं, तो कैसे बनेगा देखेंगे। नेगेटिव का बी डिड नॉट यूज टू, बी डिड नॉट यूज टू read book. We do not used to read book. हम किताब नहीं पढ़ा करते थे। हम किताब नहीं पढ़ा करते थे। तो ये नेगेटिव इसका रूल है। जैसे ये सब्जेक्ट, ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव और ये कौन सा है? नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव रूल कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है?
सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऊपर में यूज टू है लेकिन इसमें यूज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है, डिड के साथ हमेशा क्रिया का प्रथम रूप आता है, तो इसी प्रकार से इसमें किया है। और इसमें ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के साथ पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या लगता है, क्रिया का दूसरा रूप। यहाँ पर इसलिए यूज टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, यहाँ पर यूज टू पहले ही सेकंड फॉर्म लग चुका है, इसलिए यहाँ पर फिर मैं प्लेड मैंने नहीं किया है। ये रूल है, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताता हूँ एक और नियम अभी। चलिए देखते हैं। हम कुछ वी के रूप देखेंगे जो इसमें हम यूज कर सकते हैं। इसे कुछ वी के रूप, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, वी के रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज वर, will be, has, have, been, had been। सब्जेक्ट, उसके बाद ये प्लस सब्जेक्ट प्लस इतने सारे, उसके बाद प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसके यहाँ पर ये आएगा, उसके बाद आएगा यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का शौकीन होना। इसका मतलब यहाँ पर आदि होना या शौकीन होना, आदि होना या शौकीन होना। इसकी किसी को आदत पड़ गई हो, शौकीन होना या आदि होना, शौकीन आदि किसी की आदत पड़ जाए, यहाँ पर इन वर्बों को हम यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे इसको बनाते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में। जैसे एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं चाय पीने का आदि था, मैं चाय पीने का आदि था। ठीक है, मैं तो आई एम, मैं चाय पीने का आदि हूं, पहले बना मैं चाय पीने का आदि हूं। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी। देखो आई एम यूज्ड टू, यहाँ पर यूज टू का प्रयोग होगा, यहाँ पर आई एम के साथ कोई फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आई एम यूज टू, यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट दूसरा है वी वर यूज्ड टू plucking fruits, we were used to plucking fruits। हम फल तोड़ने के आदी थे या हम फल तोड़ने के शौकीन थे। इस प्रकार के मॉडल बना सकते हैं। यहाँ पर भी वाज वर और विल बी, यहाँ विल बी का भी इसको नेगेटिव बनाते हैं तो वी वर नॉट यूज्ड टू प्लकिंग फ्रूट। अगर यहाँ नॉट बनाएंगे तो कैसे इसका बनेगा, वी वर नॉट यूज्ड टू प्लकिंग फ्रूट। इसमें भी नेगेटिव बना सकते हैं। तो इसके जैसे अगला देखते हैं, नंबर तीसरा
they will be used to washing clothes. They will be used to washing clothes. क्या है? वे कपड़े धोने के आदि रहे होंगे। वे कपड़े धोने के आदि रहे होंगे। इस प्रकार से हम हैज बीन, हैड बीन का प्रयोग भी बना सकते हैं। ये देखते हैं। इसको नेगेटिव में मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे इसको दे विल नॉट बी, इसको नेगेटिव बनाएंगे। इसे हम चलिए देखते हैं नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। इसे नेगेटिव बनाएंगे। दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी यूज टू, दे विल नॉट बी यूज टू क्या है? क्या आदि थे? कपड़े धोने के। यूज टू वॉशिंग क्लॉथ्स, यूज टू वॉशिंग क्लॉथ्स। दे विल नॉट बी यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ, वे कपड़े धोने के आदि नहीं रहे होंगे। या शौकीन कुछ भी कह सकते हैं, वे कपड़े धोने के आदि नहीं रहे होंगे। इस प्रकार से इन वाक्यों को बनाते हैं। अगला देखेंगे हम नेक्स्ट इसको। यू have been, you have been used, you have been used to, you have been used to playing cricket, playing football. क्या है? You have been used to playing फुटबॉल। क्या है? वे फुटबॉल खेलने के आदी रहे हैं। वे फुटबॉल खेलने के आदी रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हैव बीन की बात कर रहा है। तो वे फुटबॉल खेलने के आदी रहे। इस प्रकार से इसके भी जैसे वी हैड बीन यूज्ड, we had been used to singing, we had been used to singing a song. वे गाना गाने के आदी रहे थे। वे गाना गाने के आदी रहे थे। तो they had been used to singing a song। इस प्रकार का ये इज, आर एम, बाज बार, विल बी, हैज बीन का प्रयोग इस रूप फॉर्म में किया जाता है। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि हर एक यूज आपको याद हो जाए, तो इंग्लिश बोलने में आपको सरल हो जाएगी। तो ये स्पोकन की क्लास नेक्स्ट अगली कल फिर देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ टीचिंग बाय विजय दहिया के साथ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।